Today we will start a new chapter that is federalism, जिसे हिंदी में संघवाद भी कहा जाता है, from your political science book chapter number 2। तो यहाँ पर बच्चे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर मैंने की पॉइंट्स लिखा हुआ है। that means these are the main concepts which we need to understand in this chapter। तो बेसिकली आज के क्लास के लिए आई हैव रिटन ओनली 4 पॉइंट्स जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट आर दे आर नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। सेकेंड वन, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, एकात्मक शासन और संघीय शासन को हमें समझना है। एंड तीसरा, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषताएं। और चौथा, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म which is 2 types, coming together and holding together, साथ आकर चलना और साथ लेकर चलना। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ इन 4 पॉइंट्स पे ही डिस्कशन करेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट की पॉइंट्स, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लेंदी, तो हम इसको धीरे धीरे कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what we need to understand according to the key points, that is the meaning of federalism। but before federalism मैं चाहूँगी कि आप यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पहले समझ लें। तो यहाँ पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में एकात्मक शासन कहा जाता है, और फेडरल गवर्नमेंट जिसे हम संघीय शासन कहते हैं। तो एकात्मक, आप इस शब्द को तोड़कर अगर समझें तो यहाँ पे एक शब्द आया है, मतलब कोई सरकार ऐसी होगी जिसमें सिर्फ किसी एक का रूल होगा या किसी एक के पास पावर होगी। तो उसी आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शासन का एक स्तर, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं वो कोई भी सरकार होगी लेकिन एक ही लेवल में वो काम करती होगी। मतलब अगर मान लीजिए हम भारत का उदाहरण लेते हैं, हमारे प्यारे भारत का, तो सिर्फ सारी जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में, सबका कंट्रोल सिर्फ केंद्र सरकार करती अगर हमारे देश में ये एकात्मक शासन प्रणाली होती। तो लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में राज्य के अपने पावर है, राज्य सरकार के अपने पावर है, केंद्र सरकार के अपने पावर है, और उसी प्रकार जिला अधिकारी के अपने पावर होते हैं, जो पंचायती लेवल में जो सरपंच अपने कार्य करते हैं। तो सबको अलग अलग पावर दी गई है। तो उसी आधार पर आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, केंद्र सरकार स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो अगर केंद्र सरकार के पास पावर होती किसी एक के पास, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे गवर्नमेंट को जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें ऑर्डर देती और वो सब काम करते। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं होता। लेकिन विश्व के कई ऐसे देश अभी हैं जहाँ पर ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एकात्मक शासन प्रणाली कार्य करती है। तो ऐसे देश कौन से हैं? कुछ देश ऐसे हैं जो यूएसएसआर से अलग होकर, विखंडन होकर बने हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यूके का, इटली का। ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये एकात्मक शासन प्रणाली आज भी काम कर रही है। तो उसी प्रकार से दूसरी प्रकार की जो सरकार है, संघीय शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है? इसमें 2 और मोर देन 2 लेवल्स। क्या है वो लेवल्स? सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं। जैसे हमारे देश में, जैसे कि एक हो गया यहाँ पे केंद्र सरकार लिखा गया है, दूसरा यहाँ पर राज्य सरकार लिखा गया है। केंद्र सरकार क्या करता है? संपूर्ण देश के लिए वो कार्य करता है। वो जो भी डिसीजंस लेता है, जो भी डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है, कुछ जो भी विषय होंगे वो सब महत्वपूर्ण होंगे केंद्रीय स्तर पर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डिफेंस हो गई, हमारे लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ वगैरह हो गए,
फिर रेलवेज हो गए, फॉरेन ट्रेड्स वगैरह, इन सब का कंट्रोल हमारी केंद्र सरकार करती है। उसी प्रकार से राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में वो राज्य स्तर पर काम करते हैं जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन उसमें कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे कृषि से आधारित कार्य हो गए, कहाँ किस तरीके की कृषि करनी है, कौन सी लैंड एरिया किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फिर स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटीज़ होती है स्टेट लेवल की, तो स्टेट पुलिस जो आप लोग जानते भी होंगे, तो ये सारा देख रेख हमारी राज्य सरकार करती है। और मैंने शुरुआत में आपको कहा कि तीसरी स्तर जो कि पंचायती राज है, वो हमारी 1992 के बाद हमारे देश में आई। लेकिन उससे पहले हमारे देश में सिर्फ 2 स्तर की सरकारी थी, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो इस आधार पर इन दोनों प्रकार की जो शासन प्रणाली है, इसे समझने का मतलब ये था कि हम इससे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली चलती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हमारा देश ऑब्वियसली, हमारा प्यारा भारत फेडरल शासन प्रणाली पे डिपेंडेंट है या उसी के आधार पर कार्य करती है। तो नाउ द टाइम इज़ अबाउट टू अंडरस्टैंड द मेन मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। तो बेसिकली ये जो फेडरलिज्म है ये 2 शब्दों से जुड़कर बना हुआ है, संघ जोड़वाद और फेडरल जोड़ प्लस इज्म। तो फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल we can say that is a system in which several states form a unity but remain independent in internal affairs। मतलब ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश के सभी राज्य एकता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र भी होते हैं। तो यहाँ पे जो आंतरिक मामलों की बात की जा रही है वो किस प्रकार के आंतरिक मामले हैं? उनके पावर्स, उनके जुरिस्डिकेशंस, कि कोई किसी के पावर पे, किसी के अधिकार पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारी जो 3 स्तरीय सरकार है, केंद्रीय, राज्य और लोकल लेवल जिसे हम पंचायती बोलते हैं, सबके अपने अपने पावर्स हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो पूरी सिस्टम है, द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। So we can say that, even you can see here, a system of government in which the power is divided between a central government and other levels of government। 2 स्तर या अधिक स्तर वाली सरकार, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल।